कि ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। जय हिंद दोस्तों। 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वर्तमान में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र के पक्षों के सम्मेलन, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है, के लिए विश्व नेता संयुक्त अरब अमीरात के दुबई पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शहर में है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु पर पक्षों के सम्मेलन के दौरान आज विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए PM मोदी गुरुवार 30 नवंबर को दुबई संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। इसलिए चूंकि यह वार्षिक आयोजन जलवायु परिवर्तन से निपटने पर निर्णय लेने के लिए अधिकांश देशों के इकट्ठा करता है। COP28 में 70,000 से अधिक उपस्थित लोगों के आने की उम्मीद है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक नरेंद्र मोदी एक तरफ। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि इतनी तारीफ की जा रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की? कभी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं, कभी हमारे सीनियर सहाफ़ी करते हैं, कभी हमारी आवाम कर रही है। आखिर उन्होंने इतना काम किया है अपने मुल्क के लिए कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। जी बिल्कुल, यहाँ सुना हम लोगों ने, देखे ना, वो अपने मुल्क का बहुत अच्छा सोचते हैं। कहूँ जो नॉर्मल लोग हैं उनका भी अच्छा सोचते हैं। जो बिल उधर वो काम होता है, महंगाई बहुत कम है। जो हमारे सियासतदान लोग हैं ना, वो अपने मुल्क को लूटना चाहते हैं। गरीब आदमी का कोई सोच नहीं रहा बिल्कुल कोई। अब देखो, अब बिल पिछले माह कितने ज़्यादा गरीबों लोगों को आए हैं। लड़ाई हो गई है घरों में, बिल नहीं पूरा पे कर सकते, इसलिए वो लोग उनको पसंद करते हैं। इंडिया वाले हिंदू लोग पसंद करते हैं। सर वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। ये पता चला है कि जितने ये पोल्यूशन है ना, ये इंडिया के से आ रही है। उनके यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है, तो हुकूमत को इस पे इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि, व्यापारिक नेता, युवा कार्यकर्ता, जलवायु वैज्ञानिक, स्वदेशी लोग, पत्रकार और विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हो गए। इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री ने भारत में इंटरनेट पर आग लगा दी है। COP28 सम्मेलन से प्रधानमंत्री की अपने इतालवी समकक्ष के साथ नई तस्वीरें सामने आई है। अगर उनको तोशाखाना से जो भी मिला है वो अपने मफाद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। और उसको नरेंद्र मोदी को देख लें, नरेंद्र मोदी ने जो भी उसे मिला है हुकूमती, उसमें एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसने अपने एजुकेशन सिस्टम अपने मुल्क पे लगाया। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों, वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं, और उसके पे कितने कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए। चांद पे भी पहुंच गए और हम ज़मीन पे नहीं चल पा रहे हैं। सर, चांद के साथ साथ उन्होंने अपना सोलर मिशन भी लॉन्च कर दिया है। सूरज की स्टडी करने जा रहे हैं। वो एक कौम बन गए हैं और वो एक सिस्टम में आ गए। उन्होंने सारी दुनिया में ये साबित किया है कि दे आर वर्थ समथिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया के क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते। उनके मुताबिक ही चलना है। तो वो अब यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर है। तो अक्सरियत तो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की ज्यादा, तो देखे ना, फिर कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना हम भी। लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। यानी नहीं इतने ज्यादा क्रिश्चियन। यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। बिल्कुल, देखें, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और नरेंद्र मोदी एक तरफ। क्योंकि अब देखें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आया है, वो भाई अगर उनको तोशाखाना से जो भी मिला है वो अपने मफाद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसको नरेंद्र मोदी को देख लें, नरेंद्र मोदी ने जो भी उसे मिला है हुकूमती, उसमें एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसने अपने एजुकेशन सिस्टम अपने मुल्क पे लगाया। और हमें सारी दुनिया में हमने ये साबित किया कि हम चोर डाकू हैं। कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके सामने। पाकिस्तान में क्या है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, और कौन है जिसके आपके पर जलते हैं उसको आपने जेल में डाला हुआ है। लेकिन सर, और भी तो ममालिक के बहुत बड़े बड़े लीडर है ना। वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? Because he's proved his worth. He's proved his worth. He scored all the marks. सर,
करते हैं जी, बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से वो एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है। वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम है, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं। वो इसी वजह से बाइडेन ने कहा है कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। हमारे देखो, हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं, हमारे उधर जो है ना बड़े बड़े लोग जाके। सर आपके हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया है। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए। देखें सीखेंगे तब जब हम उसे समझेंगे, सही तरह से उसे लेंगे। हमारे अवाम जो है सिर्फ वो अपनी कुर्सी के लिए कर रही है कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमने पैसा खाना है, फिर बाहर हमने प्लॉट्स वगैरह लेने हैं, हमने अपना बाहर सारा बिजनेस करना है। तो जब तक हमारा ये भूख ख़त्म नहीं होगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, सीट लेनी है, ये तब तक हमारा ना मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारे अच्छे हुक्मरान आएंगे। लीडर हैं देखो, वो अपने आवाम को अच्छा वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारों को मिल के चल रहे हैं। उधर आप देखें कितनी कौमें हैं, मुस्लिम कितने हैं उधर, तो वो मुस्लिम खुश हैं भाई, हम इंडिया में खुश हैं। तो लेकिन सर बहुत सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वहाँ के पर उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, जबकि अगर हम वहाँ के मुसलमानों की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई हम खुशहाल हैं यहाँ पर। ऐसे बात है, कुछ देखो इक्का दुक्का तो हर जगह होता रहता है। बाकी मैं बोलता हूँ उधर मुसलमान खुश हैं, वो सही रूल, सारों को अच्छे रूल दे रहे हैं। अभी COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, कैसे देखते हैं आप? देखें उनका पहले है वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं काम। वो अपनी कुर्सी को ये नहीं बना रहे कि अपना सारा पैसा इकट्ठा करना है, बिजनेसमैन अपना खुद का बिजनेस खोलना है, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। जबकि हमारे देख लें यहाँ पे, अब अभी की हुकूमत को देख लें, वो अभी भी खा रही है। आप इन चीज़ों को जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियार आती नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है, कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता। और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान